हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। किस तरह से डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन हमें वॉल्वॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वी कैन से द फिनोमेना इन वॉल्वॉक्स। नाउ टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। The volvox it reproduces sexually during unfavorable condition, that is towards the end of the growing season. लेट समर के अंदर हमें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज oogamous टाइप। वॉल्वॉक्स की कुछ स्पीसीज जब हम बात करें, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटोर इट इज मोनोइसियस एंड द अदर स्पीसीज वॉल्वॉक्स ओरियस दे आर डायोसियस। यानी एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम का फॉर्मेशन it may be seen in the same colony or there may be different colony. मेल कॉलोनी अलग हो सकती है और फीमेल कॉलोनी अलग हो सकती है। जब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोइसियस स्पीसीज आर प्रोटेंड्रस टाइप, यानी एक लिंगाश्रयी जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं मोनोइसियस, यानी जहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दे आर फॉर्म्ड इन ऑन द सेम कॉलोनी ऑन द सेम प्लांट, सच स्पीसीज दे आर कॉल्ड एज ए मोनोइसियस स्पीसीज एंड द मोनोइसियस स्पीसीज दे आर प्रोटेंड्रस। दैट मीन्स उनके अंदर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट एंड और उसका मैच्योरेशन ooगोनियम से पहले देखने को मिलता है। हाउ डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वॉल्वॉक्स? तो उसके अंदर सम ऑफ द सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द कॉलोनी विड्रॉ देयर फ्लैजेला एंड डेवलप इनटू रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर कॉल्ड एज ए गैमेटेंजिया। The male gametangia they are called as antheridia and the female gametangia they are called as a oogonia. Now how does the male reproductive structure development of the antheridium takes place? So during development of the antheridium, an antheridial initial becomes differentiated from the colony. यदि हम एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द उसका डेवलपमेंट जो इनिशिएशन होता है इट इज लाइक जस्ट लाइक गोनिडियम। इट इज लाइक गोनिडियम विच इज एफ्लैजिलेटेड लार्जर इन साइज देन द वेजिटेटिव सेल्स एंड कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म विद ए सिंगल न्यूक्लियस। और जो गोनिडियम की जो सेल होती है इट अंडरगोज रिपीटेड लॉन्गिट्यूडल डिविजन्स लाइक द एसेक्सुअल स्टेज एंड फॉर्म्स जनरली अबाउट 64 to 128 सेल्स। अब ये जो नंबर है इट कैन वेरी, इट कैन बी फ्रॉम 16 to 512 डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। like the asexual stage, the cells are arranged in groups and then undergo inversion by which the anterior side of the cells faces toward the outer side. जैसा कि हमें इन्वर्जन हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डॉटर कॉलोनीज के अंदर देखने को मिला था इन द सेम वे द हियर inversion happens. Each cell develops into unicellular elongated fusiform naked and biflagellate anthrozoid. और इसकी जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है दैट इज वी ऑल नो दैट इज इट इज ए गेमेटोफाइटिक। और जो सेल्स जो डेवलप होती हैं गोनिडियम से या गोनिडियम के डिवीजन से, सो दे अंडरगो यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर, दे बिकम एलोंगेटेड, दे आर फ्यूजिफॉर्म, दे आर नेकेड एंड बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड, यानी उनके ऊपर एंथ्रोजोइड बायफ्लैजिला का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दे हैव टू फ्लैजिला, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड and these are the male reproductive units. The anthrozoids are released individually. In some species they are also released in groups. Now this is you can see कि anthrozoids का formation हमें किस तरह से देखने को मिलता है। There is antheridian initial which is called as a gonidium. उसके अंदर डिवीजन देखने को मिलता है डिवाइडिंग एंथ्रीडियम के नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं। और उसके बाद में यू कैन सी कि उस गोनिडियम सेल से बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सेल्स डिवाइड करती हैं और डिवाइड होने के बाद में वो उसके अंदर उसके ऊपर हमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नाउ दिस इज द डायग्राम which is almost similar to the diagram of the previous slide, in which you can see here we see that the development of the anthrozoids in antheridium is almost similar to the development of a daughter colony in Volvox. एक सेल होती है जो अपने फ्लैजेला विड्रॉ कर लेती है विच इज़ लार्जर
इन साइज एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स। इनका फॉर्मेशन हमें वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के पोस्टीरियर साइड के अंदर हमें देखने को मिलता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से वो लास्ट के अंदर लास्टली जो डायग्राम ई उसके अंदर हमें उनके ऊपर फ्लैजेला का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इन्वर्जन की वजह से दे अटेन द सेम structure as of the colony. Now, when it comes to the development of the female reproductive structure, that is called as oogonium. इसके अंदर ए सिंगल वेजिटेटिव सेल ऑफ द कॉलोनी, और वही बात की जो पोस्टीरियर साइड की तरफ होती है, वो अपने फ्लैजेला को विड्रॉ कर लेती है, साइज के अंदर बड़ी हो जाती है एंड बिकम्स मोर और लेस फ्लास्क शेप्ड ओगोनियम. The entire protoplast, without undergoing any division, forms an uninucleate non-flagellated egg or female gametophyte. यानी यहाँ पे वो डिवाइड नहीं करती, उसके अंदर किसी प्रकार का जो सिंगल लार्ज सेल होती है वो उसके अंदर फर्दर डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता एंड इट बिकम्स यूनिन्यूक्लिएट एंड इट इज़ नॉन फ्लैजेलेटेड. द एग और फीमेल गेमेटोफाइट इट इज़ स्पेरिकल, यूनिन्यूक्लिएट, नॉन फ्लैजेलेटेड, ग्रीन इन कलर एंड हैज़ पेराइटल क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर हमें देखने को मिलता है. दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस ओगोनियम. इट हैज़ मैनी पायरेनोइड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. द माउथ ऑफ द फ्लास्क शेप्ड ओगोनियम ओपन्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द कॉलोनी. और उसका जो उसका जो माउथ है उस फ्लास्क का, वो बाहर की तरफ टूवर्ड्स पेरीफ्री ओपन होता हुआ दिखाई देता है. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनका फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है. देयर इज द साइनेगमी, फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट. After maturation, the anthrozoids or spermatozoids, which are biflagellated, and they have the flagella, and flagella helps in the swimming. They are liberated from the antheridium either singly or in mass. They move in water and get attracted by the chemotactic stimulation to the surface of the oogonium, और वो oogonium की तरफ move करते हैं. A few anthrozoid enters near the egg by breaking the oogonial wall with the help of the proteolytic enzymes, probably which are secreted by the anthrozoids. And out of the many anthrozoids entered into the oogonium, only one succeeds to fertilize the egg and form a zygote. यानी बहुत सारे एंथ्रोजॉइड स्विम करते हुए ओगोनियम की तरफ जो पहुंचते हैं और उसके अंदर जो एग सेल होती है उसके अंदर उसको फर्टिलाइज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एंथ्रोजॉइड सक्सीड करता है एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए, और इस तरह से हमें जाइगोट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. दैट इज हाउ द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट विच आर हैप्लॉइड and which represents the gametophytic generation, and they developed into a zygote which is a sporophytic phase. Now when it comes to the zygote जो after which is formed after the gametic union, it secretes a thick wall around itself. वो it accumulates the hematochrome and becomes red in color. The wall of the zygote may be smooth, which is found in Volvox globator, or it may be spiny, which is found in the Volvox spermatophora. Now zygote is liberated by disintegration of the mother wall and remains dormant for a long period. यानी जो मदर सेल वॉल होती है उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद में वो लिबरेट होता है और इट में रिमेन डोरमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड. यानी जब तक फेवरेबल कंडीशंस उनके रिटर्न नहीं होती तब तक वो इट कैन बी सीन डोरमेंट. नाउ हाउ द जर्मिनेशन ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस. तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द जाइगोट जर्मिनेट्स. बिफोर जर्मिनेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स हैप्लॉइड सेल्स. यानी मेयोटिक डिवीजन होता है, जाइगोट विच रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक फेज. It divides meiotically and results in the formation of the cells which are haploid, and these haploid cells, which are called as a meiospores, they are liberated in the water by breaking the inner wall, that is endospore, and the biflagellated meiospore then undergo divisions like the development of the daughter colony during asexual process and forms a new synobium. यानी बिल्कुल उसी तरह से हमें देखने को मिलता है. जाइगोट के अंदर म्योटिक डिवीजन होता है, 4 मियोस्पोर्स बनते हैं, मियोस्पोर्स लिबरेट होते हैं, दे कम आउट एंड उनके अंदर हमें डिविजन्स देखने को मिलते हैं. दे अंडरगो डिविजन्स जस्ट लाइक इन द सेम वे एज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर कॉलोनीज इन वॉल्वॉक्स, एंड दैट इज हाउ दे प्रोड्यूस ए न्यू कॉलोनी.
सो ये वॉल्वॉक्स की कुछ इंडियन स्पीसीज़ की बात करते हैं तो दैट इज़ वॉल्वॉक्स ऑरेस, वॉल्वॉक्स मेरिली, वॉल्वॉक्स रोसेलिटी, अफ्रिकानस, वॉल्वॉक्स क्लेबटोर and prolificus. These are very common. So this is a diagram in which you can see कि जायगोट का डेवलपमेंट हमें वॉल्वॉक्स के अंदर किस तरह से देखने को मिलता है. So there is how the zygote which is being in this diagram by the gametic union of anthrozoid and egg. The zygote is being formed. उसके अंदर फिर it undergoes division and that is how it results in the formation of a young synovium. So when it comes to the life cycle of the Volvox, so you can clearly see कि asexual cycle के अंदर हमें जो देखने को मिलता है that is by how that we have discussed कि किस तरह से Volvox के अंदर डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है, that represents the asexual cycle. और जब हम सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं तो that takes place by the formation of मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो बनती हैं. एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन और ऊगोनियम का फॉर्मेशन विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनके अंदर बनने वाले गेमेट्स और गेमेट्स का गेमेटिक फ्यूज़न होता है. तो दैट इज़ हाउ फ्रॉम दिस हैप्लोइड स्ट्रक्चर दे बिकम डिप्लॉयड in the formation in the process of the formation of the zygote which is a diploid structure which represents the sporophytic phase. और उस zygote के अंदर डिवीजन meiotic division होता है and as a result of the meiotic division it results in the formation of the meiospores which are haploid and which represents the gametophytic phase. और वो gametophytic जो meiospores होते हैं वो proliferate करते हैं, grow करते हैं, divide करते हैं and they result in the formation of the Volvox young synovia. So this is one more diagram that is a graphic life cycle of the Volvox in which you can clearly see कि asexual reproduction के अंदर हमें डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. that takes place by the formation of the gonidium. और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो that takes place by the formation of the antheridium and oogonium, यानी जो that respectively produces anthrozoids and egg cells. वही बात कि वो वापस फ्यूज़ करते हैं, उनके अंदर साइनेगेमी होती है, उनके अंदर जायगोट बनता है, जायगोट के अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न के बाद में जो मियोस्पोर सेल्स बनती हैं दे जर्मिनेट, वी कैन से जर्मिनेट से मतलब कि वो डिवाइड करती हैं, बार बार डिवाइड करके यंग सिनोविया का निर्माण करती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉल्वॉक्स. थैंक यू वेरी मच.